दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है तो कमी के कारण कौन कौन से लक्षण नज़र आते हैं और उसके बाद जानेंगे कि उस लक्षण को दूर करने के लिए यानी कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए सबसे सस्ता सबसे अच्छा और नेचुरल तरीका बताएंगे जिसका खर्चा मात्र 1 रुपये है 1 महीने का। और दोस्तों इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, शरीर में कभी कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी नहीं होने देगा। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा और दोस्तों अपने शरीर में कैल्शियम की कमी के लक्षण को पहचानिए और उसे दूर करने का प्रयास करिए। दोस्तों कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो तरह तरह की समस्याएं होती हैं। उनमें से पहली समस्या है दोस्तों हमारे शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है जिसके कारण शरीर का विकास रुक जाता है। चलने फिरने पे अगर हम गिर जाते हैं तो हड्डियां टूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा दांतों की समस्या होती है, हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, मांसपेशियों में ऐंठन रहती है। और दोस्तों इसके अलावा न्यूरो प्रॉब्लम की भी समस्या हो सकती है, हृदय की धड़कन में असमानता आ जाती है, त्वचा की समस्या होती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है और दोस्तों हमारे शरीर का विकास रुक जाता है। ऐसे बहुत सारे छोटे-मोटे लक्षण नज़र आते हैं। तो अगर आपके शरीर में ये लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो समझ लीजिए शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई। तो दोस्तों ये कैल्शियम और इसी तरह से कई विटामिन्स होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों इसे पूरा करने के लिए तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सबसे अच्छा जो सोर्स माना जाता है वो डेयरी प्रोडक्ट माना जाता है, दूध, दही, मट्ठा। लेकिन आज के समय में सबको दूध, दही, मट्ठा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ठीक से पच नहीं पा रहा है, जिसके कारण कई समस्याएँ होती हैं, पहला कारण। दूसरा है दोस्तों जो भी दूध, दही, मिट्ठा मिल रहा है, पैकेट का मिल रहा है, पैकेट का दूध, दही, मट्ठा खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज के समय में अक्सर घरों में गाय-भैंस नहीं है, तो दूध नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा जो और सब्जियाँ हैं, जैसे कुछ सब्जियों में भी विटामिन डी पाया जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों सबसे पहले हमें हरी साग-सब्जियाँ अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। ताज़े मौसमी फलों को लेना चाहिए, बीन्स को रात में भिगो के लें, उसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। बीन्स में सबसे ज़्यादा रागी और सफ़ेद तिल में पाया जाता है। रागी और सफ़ेद तिल दोस्तों कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। इससे भी अच्छा और सस्ता स्रोत के बारे में हम बात करेंगे, जिसे लेने से दोस्तों हमारे शरीर में जो कैल्शियम की कमी है उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो चलिए जानते हो क्या है? दोस्तों वो है चूना। यही पान में खाया जाने वाला जो चूना होता है, इनमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। अगर हम डेली अपने रूटीन में 1 गेहूँ के बराबर 1 गेहूँ के बराबर चूने का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों हमारे शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। मरते दम तक शरीर की हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। और दोस्तों हम सबसे अच्छी बात ये है कि 1 गेहूँ के बराबर यानी 1 ग्राम चूना हम डेली ले सकते हैं। तो इसे कैसे उपयोग करना है, किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए, चलिए हम इससे संबंधित जानते हैं। दोस्तों चूने का जो प्रयोग करना है उसे कई रूप में आप कर सकते हैं। जैसे आप एक पान का पत्ता ले लीजिए, उसमें चूना लगा करके 1 ग्राम चूना यानी 1 गेहूँ के बराबर लगा करके उसके साथ आप चाहे तो गरी वगैरह जैसे मीठा पान होता है, तो दोस्तों ये ले सकते हैं। लेकिन उसमें कत्था नहीं होना चाहिए, फुर्ती, सुपारी, तम्बाकू नहीं होना चाहिए। तो डेली आप पान के पत्ते के साथ ले सकते हैं। पान का पत्ता भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो डेली आप 1 ग्राम चूना इसके माध्यम से ले सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों किसी जूस के साथ आप ले सकते हैं, चाहे वो गन्ने का जूस हुआ, चाहे वो मौसम्मी का जूस हुआ, चाहे वो दोस्तों आपका अनार का जूस हुआ। जूस लेना है, उसी में 1 गेहूँ के बराबर चूना आप डाल दीजिए और उस जूस को दिन भर में 1 बार कभी भी आप ले सकते हैं। बस जूस पीने में एक सावधानी बरतना है। जब भी जूस का प्रयोग करें, उसके आगे और डेढ़ 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है।
तब सही ढंग से जूस का फ़ायदा आपको मिलेगा। अगला तरीका है, इसे दोस्तों आप दही के साथ ले सकते हैं। अगर आप चूने का प्रयोग दही के साथ करते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो दही के साथ कैसे करना है? आपको चाहिए घर की दही, पैकेट की दही बिल्कुल नहीं चाहिए। घर की दही चाहिए और दही को घर पे जब भी जमाना, इसे किसी मिट्टी के बर्तन में ही जमाना चाहिए। अगर किसी और बर्तन में आप जमाते हैं तो दोस्तों दही में लैक्टिक एसिड यानी कि खट्टापन पाया जाता है, जो कि दोस्तों उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए आज नहीं दोस्तों, बरसों से, ज़माने से दही को मिट्टी के बर्तन में जमाते आया गया है, और जब दही को मिट्टी के बर्तन में जमाया जाता है तो उसका अलग ही स्वाद मिलता है। तो दही को हमेशा मिट्टी के बर्तन में जमाना चाहिए, और दही जब भी घर पे बनाएँ दोस्तों, घर के दूध से बनाएँ, पैकेट का दूध बिल्कुल ना यूज़ करें। और दही का सेवन जब भी करें दोस्तों, इसे मिट्टी के बर्तन में या काँच के बर्तन में ही खाना चाहिए। दही हमें 4 महीना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। वो 4 महीना कौन-सा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इन 4 महीने हमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद दही का सेवन हम कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं दही का सेवन कब करना सबसे अच्छा होता है। दही का सेवन हमें अक्सर दोपहर में ही करना चाहिए। दोपहर में करना चाहिए। दही का सेवन सूर्य डूबने के बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दही को कभी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। दही को कभी गर्म चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए। दही को कभी मूली, कटहल या करेले के साथ नहीं लेना चाहिए। दोस्तों और दही में कभी नमक डाल के नहीं लेना चाहिए। ऐसे छोटे-छोटे सावधानियाँ होती हैं, इसे हमें करना चाहिए। अब चलिए दोस्तों हम ये जानते हैं दही दही को जो है कैसे लेना है, तो आपको चाहिए 1 कटोरी घर की दही, इसी में 1 ग्राम यानी 1 गेहूँ के बराबर चूना मिला लीजिए, और इसे दोपहर में खाना खाने के डेढ़ घंटे के बाद इसी दही को खाना है। अब दही और चूना खाने के बाद आपको डेढ़ 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है। इस तरह से अगर आप दही और चूने का प्रयोग करते तो दोस्तों सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। अब चलिए हम जानते हैं दही का सेवन किसे नहीं चूने का सेवन किसे नहीं करना चाहिए। दोस्तों जिसको पथरी की कभी शिकायत हुई है, या पथरी के लक्षण हैं या पथरी हुई है, उन्हें चूने का सेवन नहीं करना चाहिए। चूना उनके लिए नुकसानदेह है, बाकी चूने का सेवन सब लोग कर सकते हैं। दोस्तों चूना जो है अगर गर्भावस्था में प्रयोग किया जाए, तो जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही सुंदर होगा, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, उसके जीवन में बीमारियाँ कम आएँगी। ऐसा उल्लेख आयुर्वेद में किया गया है। तो दोस्तों चूना आप समझ गए कितना फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों ये चूने का प्रयोग करके कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रहने के लिए अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखिए, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। तो दोस्तों शरीर के वात पित्त कफ को कैसे बैलेंस करें, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप उसे सुन सकते हैं।